Basically, before going to Indian society, we will discuss something about sociology. We'll discuss something about sociology. So, what is sociology? Study of society. Or we can say that sociology is a systematic study of society or social facts or social action. What is systematic study? Systematic study is scientific study. Is that study which is positivistic. That study which is positivistic. जो पॉजिटिविज्म पे बेस्ड हो, साइंटिफिक स्टडी. साइंटिफिक स्टडी इज दैट स्टडी जहां पे आप पैटर्न्स को स्टडी करके एक जनरलाइज्ड पैटर्न बनाओगे, यूनिवर्सल पैटर्न बनाओगे कि ऐसा हर किसी जगह हो सकता है. ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इन सोशियोलॉजी द सब्जेक्ट मैटर इज जो भी है इज रिवॉल्विंग अराउंड ह्यूमन बीइंग. और इंसानों का नेचर हमें पता नहीं होता कब क्या कर बैठे. आज वही इंसान गाल आगे करेगा दूसरे थप्पड़ के लिए, कल वही आपको पहले थप्पड़ से पहले ही थप्पड़ मार सकता है. ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ ही परसीव्स थिंग्स एंड इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट. साइंस टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट आर यूनिवर्सल बट वी आर ट्राइंग टू मेक सोशल साइंस साइंस. तो यहाँ पे ये डिफिकल्टी लेवल अरोज होती है. बट वी नीड टू डू इट. वी नीड टू जनरलाइज फ्यू थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक सोशियोलॉजी अ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन में कुछ ना कुछ बेसिक चीजें होती है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द प्लैनेट, थ्रू आउट ऑल द सोसाइटीज कॉमन होती है. उन चीजों को निकालने के लिए साइंटिफिक अप्रोच इज नेसेसरी. So this is the definition. Who is the father of sociology? Auguste Comte. Auguste Comte. In 1839, the subject sociology was developed by Auguste Comte. ठीक है. सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है कि पहली बार सोसाइटी के बारे में पढ़ा गया. एज ए सेपरेट डिसिप्लिन इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट? फिलॉसफी. इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम फिलॉसफी. ठीक है. तो फिलॉसफी से सेपरेट किया गया और बाकी पॉलिटिकल साइंस से भी थोड़ी सोशियोलॉजी पढ़ लेते थे. पॉलिटिकल मतलब सोसाइटी कैसी होगी, इकोनॉमी में इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा होगा मैन का, वो सारी चीजें निकाल कर एक ही सब्जेक्ट में डाल दी गई. दैट इज योर व्हाट? सोशियोलॉजी. इन 1830 वन ऑफ द यंगेस्ट सब्जेक्ट्स. इससे भी यंग है क्या? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज 1887. ठीक है. तो सोशियोलॉजी की ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन, ये जो यहां तक मैं बोल रहा हूं, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय ऑगस्ट कॉम्टे. This is the systematic study of what? Society. Another thinker, one of the most important thinkers, ये तो सिर्फ इसने कहा कि sociology should be a separate branch, Auguste Comte. लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये चीजें उसने नहीं कही. There was another scholar known as Émile Durkheim. ठीक है. He is known as the father of the knowledge of sociology. ठीक है. फादर ऑफ नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिकल नॉलेज का फादर. क्योंकि जो इसमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो बता रहा है आपको. तो उसकी जो डेफिनेशन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स. सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स. अनदर स्कॉलर ऑफ सोशियोलॉजी केम, वन ऑफ द प्रोमिनेंट, जिसको आपको पढ़ना भी है इन योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स फॉर मैक्स वेबर. मैक्स वेबर सेड इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल एक्शन. Systematic study of social action by Max Weber. Emily Durkheim, systematic study of social facts. Auguste Comte, systematic study of society. ठीक है. लेकिन इनसे एक जनरल डेफिनेशन हम आज ले सकते हैं. व्हाट इज व्हाट? सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी कैन बी ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड देयर इंटरेक्शंस. ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड देयर इंटरेक्शंस. ऑल द इंस्टीट्यूशंस, all those social institutions, their interactions, human relationships, everything studied is the subject matter of what? Sociology. Is the subject matter of sociology. समझ में आ रहा है? ठीक है. तो इसी सोशियोलॉजी को, हमको सोशियोलॉजी तो नहीं पढ़नी ऑब्वियसली, वी हैव टू स्टडी व्हाट? इंडियन सोसाइटी. इसी चीज को इंडियन सोसाइटी में पढ़ना. वी हैव टू सिस्टमैटिकली स्टडी व्हाट? कौन सी सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी. वी हैव टू सिस्टमैटिकली स्टडी व्हाट? इंडियन सोशल फैक्ट्स. वी हैव टू सिस्टमैटिकली स्टडी इंडियन सोशल एक्शन. समझ में आ रहा है? तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है. सिस्टमैटिक पैटर्न जो विजिबल है, जो देखा गया है, जो रिपीट कर रहा है अपने आप को, वो वाली स्टडी पढ़नी है. कि किसी दिन एक बार कुछ हो गया उस चीज को हम पढ़ेंगे नहीं, 2 बार कुछ हो गया उस चीज को हम पढ़ेंगे जो अपने आप को विद इन अ लूप कैरी करता है. जो कोई भी एक्शन, कोई भी फैक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम, इट कैरीज इटसेल्फ इन इंडिया. ठीक है. थ्रू आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ. फॉर एग्जांपल सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक जॉइंट फैमिली. ठीक है. पैट्रियार्कियल माइंडसेट,
वुमन के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, एवरीथिंग हैज ए सिस्टमैटिक मतलब लूप एसोसिएटेड विद इट। ये रिपीट हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सोसाइटी टू सोसाइटी। पहले तो वो पढ़ेंगे, उसके बाद व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिसने आप इसको चेंज करने की कोशिश की है, लाइक योर अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, preference given to human being, whatever is happening that has impacted already the features which are present in what Indian society. पहले तो we will study the static features जो present है, फिर उसकी transition भी, that is the subject matter of this Indian society. For example, joint family है, क्या आज सारे joint family prefer करते हैं? नहीं, but joint family is one of the salient feature of Indian society. What happened कि आप joint family prefer नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ, what was the impact, किस चीज ने किया है, ये सारा subject matter है किस चीज का, हमारे इंडियन सोसाइटी का। तो ये असली में सब्जेक्ट मैटर है किस चीज का, सोशियोलॉजी का। इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी वी विल डू विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। और व्हाट आर द सोशल फैक्ट्स, व्हाट इज द सोशल फैक्ट इन इंडिया, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, ठीक है, पैट्रियार्की, दिस इज अ सोशल फैक्ट इन इंडिया। एंड ऑन दैट बेसिस ऑफ सोशल फैक्ट व्हाट एक्शंस यू आर टेकिंग, व्हाट यू आर डूइंग। मॉब लिंचिंग हो रही है, ठीक है, कहीं पे कुछ और हो रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर आर सम एस्टैब्लिश्ड सोशल फैक्ट्स within the society, and everything you have to study related to that, but keeping in mind only what Indian society. If it had been optional paper of what sociology, first we will study what is sociology, then evolution of sociology as a discipline, sociology as a science or sociology as an art. Okay, the sociological thinkers like Emily Durkheim, R.K. Merton, okay, you have Talcott Parson, you have Auguste Comte, you have Max Weber, ये सारी चीजें। पहले तो जनरल सोशियोलॉजी पेपर 1, उसके बाद पेपर 2 में इंडियन सोशियोलॉजी, उसमें भी बहुत डीप, दिस इज ऑप्शनल सोशियोलॉजी, ठीक है, लेकिन वी डोंट हैव टू गो देयर, वी वांट टू सिस्टमैटिकली स्टडी व्हाट सोसाइटी, कौन सी, इंडियन, सोशल फैक्ट्स ऑफ किस सोसाइटी, इंडियन, सोशल एक्शंस ऑफ विच सोसाइटी, इंडियन, एंड व्हाई बताओ, कॉमन सेंस थोड़ा इस्तेमाल करो। So tell me. In order to understand the society, be a better administrator. Very good. In order to develop a perspective on Indian society, in order to develop a perspective, an ideology regarding Indian society, how Indian society is, how it works, what are the established facts in the Indian society. Then after that, in order to sensitize the government as well as the public administrator. If you are the public administrator, well and good. ठीक है, इसीलिए हम सोसाइटी को पढ़ते हैं कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, कोई और भी है, you can sensitize them. Society is like this, do like this, do like that. समझ आ रहा है? और उससे क्या होगा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, और वी कैन सिंपली से इट विल एड इन गुड गवर्नेंस, इट विल एड इन गुड गवर्नेंस, इट विल हेल्प यू टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट इंडियन सोसाइटी, की सोसाइटी कैसी है, क्या है। देन यू कैन सेंसिटाइज whom, the public officials, government officials, regarding the happenings, regarding the social facts, social actions, or the happenings in what society. एंड इससे क्या होगा, इससे टेलर्ड अप्रोच होगी, ठीक है, इससे जो पॉलिसी बनेगी वो टेलर मेड होगी, जो चीज है, जो जरूरत है वही बनेगा। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में अच्छा होगा, मतलब इट विल बी कैरीड आउट एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ द पीपल, बिकॉज जो वो बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं, जो उनकी नीड है वही हम कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं हम दे रहे हैं, ना कि हमारे पास जो है वो हम दे रहे हैं। दैट इज फुलफिलिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट दे वांट वी शुड प्रोवाइड दैट। और इससे क्या होगा, इससे एड होगा किसमें, द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। This is why we study Indian society, and all of you are studying for UPSC. Apart from securing 40 to 50 marks, where in your GS paper 1, जिसमें से questions आएंगे 40 to 50 marks के, apart from that, you should make a perspective about what Indian society. It will help you to be a better administrator when you are practically on the field. You should know कि how the society works. इनमें क्या है value, इनमें क्या नहीं है. You should approach in a different way. It will help you to develop emotional intelligence. It will help you to develop emotional intelligence. It will help you develop the techniques of persuasion and social influence. Because you know them, you know their attitude, you know their behavior, you can easily persuade them, you can have social influence, or the techniques of emotional intelligence. And the policies, programs of the government can be easily implemented with 100% what outcome? With 100% outcome. And it will lead to what? Good governance. So this will be, we will be studying in what? Indian society. So before starting this Indian society, can you tell me what are the salient features of Indian society? क्या है वो features? अभी नहीं कहा मैंने, अभी what was I dictating? क्या कहेंगे? You have number 1
diversity. Diversity. Indian society is what? Diverse. Usually Indian society में जो है डाइवर्सिटी जो है इट क्रिएट्स ए कोहिशन आपस में और इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स भी, वो दोनों हमें देखनी है. फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन. Isn't India diverse? Yes. With respect to caste, isn't India diverse? With respect to race, yes. With respect to ethnicity, with respect to class, isn't India diverse? This is the diversity, for example, in what? In India. But these are creating problems also if not tackled in a proper way. What will happen with religion? Religion will create what? Communalism. If religion is not tackled in a proper way, religion will create what? Communalism. Caste, रिलेटिव डिप्रिवेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये सारी चीजें. रेस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल सुपीरियरिटी और रेशियल इंफीरियरिटी, ये सारी चीजें. एथनिसिटी, एथनो नेशनलिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म, यू आर इम्पोजिंग योर कल्चर ऑन अनदर. और अगर वो नहीं कर रहा है वैसा, यू डेवलप ए प्रेजुडिस, यू डेवलप ए नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स हिम. यू डू नॉट हैव व्हाट? कल्चरल रिलेटिविज्म इन यू, रादर यू आर गोइंग थ्रू व्हाट? एथनोसेंट्रिसिज्म. आर यू फैमिलियर विद द टर्म्स? ठीक है. क्लास में भी relative deprivation, upper class, lower class. If it is not handled in a proper way, then these diversity, which is very beautiful, like what I have written, India is a garden of all kinds of flowers, and they know how to live with each other. If they know how to live with each other, will be changed by external factors like political things, like some other things, brainwashing, ये सब कुछ, then ये जो garden of flowers है ये ठीक नहीं रहेगा. So this is the problem which will be arising out of mishandling the religion, mishandling the caste, mishandling the race, mishandling ethnicity. जो हमारा बेसिक मोटो है unity in diversity, that will fade away. That will fade away. This is the first salient feature of what? Indian society. Second salient feature of Indian society will be obviously caste. This is a separate topic. Obviously, we will discuss it as a separate topic. Caste is a separate chapter. Joint family is a separate chapter. Third will be joint family. Joint family. Fourth will be patriarchy. Fifth will be secularism. Even there is what? Multi-religious society. Multi-religious society है तो लेकिन secularism है. ये these are the salient features of what? Indian society. But these have changed or diluted or strengthened. Whatever has happened, इनमें change आई है. What factors? कौन से factors? वो factors भी. And there is another change. For example, there is a change by globalization, liberalization, privatization, ICT, ठीक है, इन सारी चीजों से change जो आई है, we have homogenization of culture. We have homogenization of culture. What is homogenization? Homogenization is mixing of culture. For example, it's also known as McDonaldization of culture. Eating momos, fast food, McDonald's, burger, sandwich, it is alien to Indian culture and society. But it has become part and parcel of Indian culture and society. समझ आ रहा है? This is one of the effect. Second effect, hybridization. McDonald's offering iftar party. This is something alien to McDonald's. Or McDonald's going vegetarian during Navaratri in India. तो ये McDonald's का main issue नहीं है, main agenda नहीं है to provide what? Vegetarian food or give iftar parties or something like that. But they are hybridizing themselves, changing as per other culture. हमारा भी इफेक्ट उस पे पड़ रहा है, ना कि खाली उनका इफेक्ट हम पे पड़ रहा है. और इन चीजों की वजह से एक और चीज जो आई है सोसाइटी में वापस, रिवाइवलिस्ट, रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर. दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट आवर कल्चर हैज बीन व्हाट? हाईजैक्ड. वी नीड टू गो बैक टू आवर अर्लियर ट्राइट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. वी नीड टू रिवाइव आवर कल्चर. ये सारी चीजें असर डाल रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो भी हो रहा है, उससे ये असर पड़ रहा है हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हाट. और जैसे ग्लोबलाइजेशन होगी उसका असर पड़ेगा कास्ट पे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरल, इसका असर पड़ेगा जॉइंट फैमिली पे, इन सब का असर पड़ेगा किससे? पैट्रियार्की पे. हर एक चीज पे इसका असर पड़ेगा. डाइवर्सिटी पे भी असर, बुरा पड़े या सही पड़े, दैट इज सेकेंडरी, वो हम पढ़ेंगे, उसी को तो पढ़ना है, ठीक है, लेकिन असर पड़ रहा है, ठीक है. एंड इट वाज द बेसिक कॉज ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन आल्सो इन 1839. There was happening what? Modernity and social change. Modernity due to industrial revolution and other phenomena, due to industrial revolution and like French Revolution 1789, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. इंसानों को इंसानों वाली कदर मिली थी, इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबर्टी पे फोकस किया गया था, फ्रीडम ऑफ चॉइस पे फोकस किया गया,
इन सारी चीजों ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोसाइटी जो रिलीजियसली डोमिनेटेड थी उसमें असर डाला, और सोसाइटी क्या होने लगी, चेंज। कहीं पे सिस्टमैटिक तरीके से होने लगी, कहीं पे एनार्किक तरीके से होने लगी, एंड साइंटिस्ट्स फेल्ट वी नीड टू स्टडी दिस चेंज, वी नीड टू मेक ए प्रॉपर डिसिप्लिन रिगार्डिंग दिस थिंग। तो हमें पता होना चाहिए कब क्या किस चेंज से क्या असर पड़ने वाला है आगे। तो इट वाज इन 1839 ऑगस्ट कॉम्टे हैड दैट थॉट कि वी डेवलप ए सेपरेट फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं विच आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। पहले तो इनको समझना है नॉर्मली, उसके बाद इन पे चेंज क्या आई है, किस वजह से आई है, क्या हुआ है, वो समझना है। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिलेबस। सेकंड पार्ट एंड पार्सल इज वुमन रिलेटेड इश्यूज एंड वुमन एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें आधा हम सेपरेटली कर लेंगे और आधा पैट्रियार्की के साथ कर लेंगे। ठीक है, यू हैव पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज लाइक फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं। उनमें भी पहले नॉर्मल और फिर इसका क्या असर रहा है किन पे, उन पे। So this is the subject matter of our Indian society. This all we will study, and it will give you a first-hand perspective on Indian society, how it is, and you as a public administrator will be able to take better informed decisions, tailor-made decisions. It will help in good governance. ये है as a public administrator, इसके और पढ़ने के फायदे हैं। As an academician, as a political thinker, हमें वो नहीं है। हमारा मकसद है as a public administrator how we are going to utilize the knowledge of what Indian society. Okay. इंडियन सोसाइटी बाय एंड लार्ज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स स्टिल मिडीवल टाइम्स, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए, रिलेटिवली इट वाज सेम। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ बट रिलेटिवली इट वाज कंटिन्यूअसली व्हाट एन एग्रीरियन सोसाइटी, इट वाज रिलीजन डोमिनेटेड सोसाइटी। बहुत सारी चीजें हैं जो सेम थी, पैट्रियार्कियल माइंडसेट, रिचुअलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, पर्टिकुलरिज्म was one of the aspect of what Indian society, particularism अभी भी है, लेकिन with the advancement of these ideas ये थोड़ा fade away हो गया। What is particularism? For example, particularism is जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसी का होना। In example we can say, for example, if two open merit candidates are talking about reservation, how they will talk? ठीक है, if an open merit candidate is talking with a SC/ST candidate about reservation and the other candidate happens to be a girl, अब कैसा होगा उसका behavior towards reservation? ठीक है, अब दो candidates who are reserved, SC, ST or OBC, whatever, they are talking about reservation, and they are also talking about reservation with another guy who is an open merit guy. How the conversation will change, how the things will change. समझ आ रहा है? This is particularism, one of the aspects of what Indian society. लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब इसमें भी थोड़ी change आई है due to the phenomena which are there. अब there is a tendency, जो आप अंदर से हो वो बाहर से हो, your opinion matters, you have right to choice, no matter what, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे हटने की कोशिश हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो द चेंज विच इज विजिबल इन इंडियन सोसाइटी केम आफ्टर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। इंडियन सोसाइटी एंशिएंट टाइम से वैसे ही थी जैसी चल रही थी, लेकिन जो विजिबल चेंज हमको देखने को मिली दैट वाज आफ्टर व्हाट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। वो हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से पहले वाले एस्पेक्ट्स क्या थे और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बाद वाले एस्पेक्ट्स क्या हुए, और ये पहले थे और ये बाद में थे, और बीच में वी विल राइट अबाउट ए कॉलम जहां पे हम देखेंगे कि ये चीजें हुई, इन्होंने इसको यहां पे चेंज किया। समझ आ रहा है? Particularism has been changed to something else. क्या हुआ ऐसा? That we will write in the middle column. तो this will give an understanding through a transition phase जो था किसका, इंडियन सोसाइटी का। तो उसके बाद we will start about our first chapter that will be joint family, family system. ठीक है, इंडिया में कैसा है क्या है, आफ्टर फैमिली सिस्टम, कास्ट एंड ऐसे ही हम आगे चलेंगे इसमें। समझ आ रहे हैं? What we will do in this subject. तो you write first. ये आपने लिखा ना, सो इंडियन सोशियोलॉजी की डेफिनेशन, अगस्ट कॉम्टे वाम्टे वो तीनों उन्होंने, एंड व्हाई वी वांट टू स्टडी दिस। ठीक है, in order to have a perspective on Indian society, in order to have sensitization among government and public officials, and in order to aid what, the policies and programs, in short that is the good governance. For us this is the requirement, for us this is the requirement. मेजर रिक्वायरमेंट जो आपकी है, मैनिफेस्ट रिक्वायरमेंट इज एट लास्ट आपको पीएचडी तो नहीं करना इंडियन सोसाइटी पे, एट लास्ट यू हैव टू डू क्वेश्चंस एग्जाम में और उस पर मार्क्स लाने हैं। दिस इज कॉल्ड द मैनिफेस्ट इंटेंट ऑफ स्टडीइंग समथिंग। मैनिफेस्ट इंटेंट क्या है? मार्क्स लाना। इस सोसाइटी के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन ज्योग्राफी और इन हिस्ट्री नाउअडेज, इवन इफ यू आर ऑप्शनल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आप नहीं कर पा रहे हो हिस्ट्री के क्वेश्चन, इतने डिफिकल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में भी इफ यू नो द कंसेप्ट यू नो इट, यू डोंट नो इट, बट इन सोसाइटी यू नो लिटिल थिंग अबाउट एवरीथिंग। तो ये इसकी प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो आप अपने वो ना गो विद द फ्लो में
आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, unless and until you are not having the knowledge. बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट यूर सोसाइटी. ऑब्वियसली सोसाइटी तो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है. विद रेस्पेक्ट यूर पॉलिटी गवर्नेंस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट यूर एथिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट. आप इसको जब पढ़ोगे आपको वहाँ वाली अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी. एटीट्यूड वाला, ठीक है, बिहेवियर वाला, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, क्या कहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हो. अप्लाइड पार्ट यहाँ पे सीखोगे. वहाँ पे सीखा आपने कौन सा पार्ट, कि वो थियोरी पार्ट क्या है. अप्लाइड पार्ट यहाँ पे इन लोगों के साथ ही तो डील करना है ना. इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, एवरीथिंग यू वांट टू एग्जिबिट कहाँ, इन इंडियन सोसाइटी. एज व्हाट, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. और ऐसे, mark my word, every year at least one essay is on a sociological topic. आपके 1250 वर्ड और आपके 125 मार्क्स अलग से ऐसे एक ऐसे की, क्योंकि 250 के हैं, आर फ्रॉम दिस टॉपिक. इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक यू कैन राइट एन ऐसे. और इसके 50 हो गए, 125 ऐसे का भी आपको आ सकता है. हर साल लगभग एक सोशियोलॉजिकल थीम पे आ जाता है, ठीक है. 175. और मैंने पॉलिटी में अगर 1-2 सवाल आ गए या एथिक्स में अगर 1-2 सवाल, वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ. राउंड अबाउट इसका मैनिफेस्ट जो है आपको 50 मार्क्स दिखता है. 50 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो. मैनिफेस्ट जो हमारी आइडियोलॉजी है किस चीज के लिए, 50 मार्क्स, जीएस पेपर 1. बट लेटेंट अगर आप जाओगे, व्हाट इज द लेटेंट आइडिया बिहाइंड स्टडीइंग व्हाट इंडियन सोसाइटी, इट विल हेल्प यू इन ऐसे, इट विल हेल्प यू इन पॉलिटी गवर्नेंस, सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस कहाँ करनी है, किन की करनी है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है. तो सोशल जस्टिस बेटर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सोशल इनजस्टिस, व्हाट इज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, देन यू कैन डू व्हाट, सोशल जस्टिस. जब इनजस्टिस पता हो, उसके बाद ऐसे बाकी सारी चीजें. योर जीएस पेपर 4 आल्सो इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, society. Even if you are in your optional public administration, you will have to deal with the Indian society as a public administrator. Better policy making, better decisions वहाँ पे जो आप लोगे as an administrator, वो तभी होगा जब आपको सोसाइटी के बारे में पता हो. तो इसके latent manifestation इसकी बहुत ज़्यादा है. बज़ाहिर आपको दिखता है 50 मार्क्स का है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल यू विल स्टडी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है. पहले तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं आते. अगर आते हैं उतना ही पूछा जाएगा, वो आपको किसी और चीज में हार्डली लगे, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है. यही है सब कुछ. आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर आप कुछ भी करोगे. इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए. वुमन के रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज, वुमन सिक्योरिटी, वुमन सेफ्टी, यू नीड टू नो अबाउट द सोसाइटी एंड द रोल ऑफ वुमन इन द इंडियन सोसाइटी. एग्रीकल्चर के लिए कुछ यू नीड टू नो अबाउट एग्रीकल्चर, व्हाट इज द माइग्रेशन, व्हाट आर रिलेटेड इश्यूज रिगार्डिंग दैट. पॉपुलेशन के लिए क्या करोगे, तो इंडियन सोसाइटी पॉपुलेशन को व्यू कैसे करती है, ठीक है. ज्यादा बच्चे, कम बच्चे, या प्लान्ड पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजें अगर एग्जीक्यूट करनी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ the society. After that you can apply your knowledge of emotional intelligence या social influence or persuasion when you know them, ठीक है. तो this is all about this subject, a brief introduction what we are going to study. Salient features आपने लिखे इंडियन सोसाइटी के. These are the salient features of Indian society. Give a small heading before the topic, ठीक है. Before the topic give a small heading. पहले सोसाइटी की भी डेफिनेशन लिखे. सोसाइटी क्या होती है, हमने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन लिखी, सोसाइटी की नहीं लिखी. You write the definition of society. First you write, then I will explain. लिखो. Society. It refers to the network of relationships. It refers to the network of relationships. It refers to the network of relationships developed on the basis of patterned interaction. On the basis of patterned interaction. This is the sure and short definition of a society. कोई भी society. What is it? Network of relationships. Relationships developed on what pattern? Patterned interaction. Patterned interactions. तो हम उस एंटिटी को सोसाइटी कहेंगे जहां पे जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं दे फॉलो अ पैटर्न, दे फॉलो हैफेजर्ड. इट मींस पैटर्न को ही तो नॉर्म कहते हैं. वेयर देयर आर एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, और उसी को सारे लोग फॉलो करते हैं. जो भी उस ग्रुप का पार्ट है, उस दायरे को हम क्या कहेंगे, सोसाइटी. There is interaction between me and him. There is interaction between me and him. There is interaction between me and her. तो लेकिन ये इंडिविजुअल इंटरेक्शन है. इन्हीं का नेटवर्क, इसका आपके साथ भी इंटरेक्शन है, आपका मेरे साथ भी है, उसका इसके साथ भी है, इसके साथ भी है. There is network of what? Relationships. But this network is following a pattern.
ऐसे ही नहीं है हैफाजार्ड, कुछ ना कुछ पैटर्न, ये पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। जो ही पैटर्न डिफरेंट होगा, दिस इज अ डिफरेंट सोसाइटी, दिस इज अ डिफरेंट सोसाइटी, दिस इज अ डिफरेंट सोसाइटी। ठीक है, पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, तो वो अलग सोसाइटी है, अलग से। लेकिन आप किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हो, आप शादी करते हो, और यहाँ वाजवान होता है कश्मीर में। Though you are religiously same with the people of Kerala, Kerala में भी Muslim population है, you are religiously linked to them, same, everything is same, you believe in the same God, same prophet, same book, your rituals, everything is same, but your societal norms and expectations are different. You are expected to do something else. When you follow a certain set of code within a territory, you are part and parcel of that group, and that group is a society. ठीक है, हम शादी में जैसा खर्चा करते हैं, जैसी चीजें करते हैं, केरल में वैसा नहीं करते, यूपी में वैसा नहीं करते। ठीक है, तो पैटर्न इंटरेक्शन कैन बी डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई दैट्स अ डिफरेंट सोसाइटी। तो क्या मैं इंडिया को बोल सकता हूं इंडिया इज ए सोसाइटी? ठीक है, नो, इंडिया इज नॉट ए सिंगल सोसाइटी, इंडिया इज ए सोसाइटी ऑफ कंपोज्ड कल्चर्स। यहाँ पे सिंगल कल्चर नहीं है, वे ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट है, कल्चर इज वे ऑफ लाइफ। देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज नेशन स्टेट। ठीक है, नेशन स्टेट। India is not a nation state. India is a state nation. India is a state nation. India is a state nation. Nation state. And state nation. What is nation state? Nation होता है जहां पे there is a feeling of oneness, feeling of togetherness among everybody. They are on a particular agenda, on a particular ideology. Then legally आप उस चीज को enforce करते हो, आप उस nation को क्या बनाते हो? State बनाते हो। समझ में आ रही है बात? दैट इज नीड। फ्रेंच पीपल, ब्रिटेन पीपल, ठीक है, यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ तमिल है, मराठी है, गुजराती है, कश्मीरी है, बिहारी है, ठीक है, बंगाली है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एथनिसिटी, रिलीजन, अदर थिंग्स आर गिवन मोर प्रेफरेंस, हमको स्टेट बनाना पड़ा, लीगल एंटिटी डिफरेंट नेशंस का, ना कि सिंगल नेशन को हमने लीगली कर दिया ऐसे बाउंड। दिस वाज अनदर फिलॉसफी बिहाइंड। In Article 1, we have not written what? Federation of States. India is a union of states. ठीक है? Indestructible union of destructible states. क्यों? ये एक और philosophical reason है behind the logic of B.R. Ambedkar. कि हम क्या है? State nation. हम different चीजें हैं। जिस दिन हमें मौका मिला अलग जाने का, उस दिन हम definitely जाएंगे। तो we will not give them in the Constitution of India कोई भी hint या कोई भी exception ये चीज legally enforce करने की। We will make it structurally federal, but we will not write federal in the Constitution of India. ठीक है, ये भी एक चीज है बेस्ड ऑन द सोसाइटी। आप किसी फ्रेंच मैन को पूछो आप क्या हो, इज फ्रेंच, आपको कभी नहीं बोलेगा उसका हूं, इसका हूं, आई एम ब्रिटिश, आई एम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पूछो, इफ एट ऑल यू आर नॉट नोइंग अबाउट इंडिया, तो आपको वो बोलेगा आई एम एन इंडियन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया में कहाँ है। इफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट इंडिया और उसको ये पता है, देन ही विल डेफिनेटली टेल आई एम मराठी, आई एम गुजराती, आई एम पंजाबी, आई एम बंगाली। ठीक है, दैट इज द thing which was prevalent here. It is also the philosophy behind what? B.R. Ambedkar's inclusion of union phrase in Article 1, not federation. ठीक है, तो what is a society? It is a network of relationships based on patterned interaction. You can have relationships जहाँ पे pattern ना हो, कभी कभार हो जाएगा, ना हम उसको पढ़ेंगे ना हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, जो once in a blue moon होता है, जो पैटर्न फॉलो होता है साइक्लिकल, वही हमको पढ़ना है। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, फुल स्टॉप। India is an amalgamation. India is an amalgamation